दोस्तों नमस्कार। राहुल गांधी पर 200 रुपए का जुर्माना लगाया गया। कितने रुपए का? 200 रुपए का। और उसके साथ साथ कोर्ट ने यह भी कह दिया है कि अगली बार हम गैर जमानती वारंट जारी कर देंगे। गैर जमानती वारंट का मतलब यह है कि फिर जमानत भी नहीं मिलेगी। यानी राहुल गांधी को लेकर के एक ऐसा शिकंजा लगातार भाजपा और उनके समर्थक लगातार बुनते रहते हैं कि किसी न किसी तरीके से राहुल गांधी को जो है फंसाया जाए। अब राहुल गांधी को लेकर के एक मामला है जिसमें उन्होंने सावरकर को लेकर के एक बयान दे दिया था और उसको लेकर के लगातार उनकी पेशी करवाई जा रही है कोर्ट के अंदर। और अब फिर से लखनऊ की एक अदालत ने इसमें कहा है कि हम राहुल गांधी पर 200 रुपए का जुर्माना लगा रहे हैं। अगर राहुल गांधी इस बार नहीं आते हैं तो राहुल गांधी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया जाएगा। मामला क्या है, खबर मैं आपको बताऊं उससे पहले जरा आसान भाषा में आपको मामला बता देता हूं और आप बताइए कि क्या वाकई ये मामला इतना बड़ा है जिसको लेकर के नेता प्रतिपक्ष को कोर्ट को जो है वो बुलाना चाहिए। दरअसल ये मामला ये है कि राहुल गांधी ने अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में वीर सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर, जिसको भाजपा के लोग वीर कहते हैं, हालांकि कितनी बार माफी मांगी, कितनी बार क्या क्या किया, सब पब्लिक डोमेन में है। तो ये सावरकर को अंग्रेजों का नौकर बता दिया था राहुल गांधी ने कि अंग्रेजों का नौकर है। और उसके साथ साथ ये भी कह दिया था कि ये अंग्रेजों से पेंशन लेता है सावरकर, ये बात कह दी थी। और उसके बाद में मुकदमा दर्ज हो गया और अब जो है उसको लेकर के राहुल गांधी को बुलाया जा रहा है। अब आप बताइए कि ये अंग्रेजों का नौकर वाली बात कल सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा कि पाकिस्तानी मियां तिया किसी भी आप मुसलमान को कह देंगे तो ये गलत तो है लेकिन अपराध नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहते हुए एक आदमी को जो है जमानत दे दी। और दूसरी तरफ राहुल गांधी को कोर्ट 200 रुपए का जुर्माना लगा रहा है और कोर्ट कह रहा है कि आप अगली बार नहीं आए तो गैर जमानती वारंट जारी कर देंगे। यही एक ही देश है, दो अलग अलग अदालतें हैं, एक सुप्रीम कोर्ट है और दूसरी एक छोटी अदालत है, जिसमें एक तरफ जो है वो एक आम आदमी था जो एक मुसलमान को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में चला गया था कि मैंने इस मुसलमान को, सरकारी कर्मचारी को मियां तिया पाकिस्तानी कह दिया था। कोर्ट ने कहा कि कोई दिक्कत की बात नहीं, आपने कहा वो नैतिक तौर पर गलत है लेकिन अपराध नहीं है, जमानत मिल गई। लेकिन राहुल गांधी के केस में ऐसा नहीं है। अब आप सोचिए कि क्या वाकई जो है दोनों मामलों को तुलना के तौर पर देखा जाना चाहिए या नहीं, सवाल ये है। खबर आप देखिए, भास्कर की खबर है, आपसे कुछ देर पहले खबर निकल करके सामने आई है। लखनऊ में राहुल गांधी पर 200 रुपए का जुर्माना, कोर्ट बोला 14 अप्रैल को पेश हो, सावरकर को अंग्रेजों से पेंशन लेने वाला कहा था। तो यह मामला निकल करके सामने आया है। शिकायतकर्ता नृपेंद्र पांडे के अनुसार राहुल गांधी ने 17 दिसंबर 2022 को महाराष्ट्र के अकोला में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर पर विवादित बयान दिया था। उन्होंने सावरकर को अंग्रेजों का नौकर और पेंशन लेने वाला कहा था। शिकायतकर्ता ने कहा कि यह बयान समाज में वैमनस्य और घृणा फैलाने की मंशा से दिया गया है। इतना ही नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले जो तैयार पर्चे थे वो पत्रकारों के बीच में वितरित भी किए गए। इस बयान को लेकर के भारतीय दंड संहिता की धारा 153A 505 के तहत मामला दर्ज करने की मांग की गई थी। अब देखिए, ये मामले को इतना सनसनीखेज बना करके पेश किया जा रहा है। दरअसल ये बहुत स्वाभाविक सा जो है एक प्रक्रिया है। कभी भी किसी भी बड़े नेता की कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तो उसके बाद में प्रेस रिलीज दी जाती है। और ये पर्चे बांटे गए थे तो कोई ऐसा नहीं है कि कोई छुप छुप करके पर्चे बांटे जा रहे थे। ये प्रेस रिलीज है, जो प्रेस के अंदर बातें कही गई हैं वो लिखी जाती हैं, उसमें से बड़ी बड़ी बातें, और वो फिर प्रेस रिलीज वहां पर जितने भी पत्रकार होते हैं उन सबको बांट दी जाती है। मोदी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करें तो प्रेस रिलीज बटे, वो तो सीधा ही प्रेस रिलीज बांट देती है सरकार, बस बिना प्रेस कॉन्फ्रेंस के। तो अद्भुत कला है उनकी। लेकिन ये शिकायतकर्ता देखिए, ये है नृपेंद्र पांडे, जो वकील भी हैं और याचिकाकर्ता भी।
राहुल गांधी ने वीर सावरकर को अंग्रेजों का मददगार और अपनी रिहाई के लिए माफी मांगने वाला बताया था। अन्य भी जो है वो कई आरोप लगाए थे। अब देखिए, ये इतिहास की किताबों में दर्ज है और इतिहास की किताबों का जो सच है उसको आप किसी से छिपा नहीं सकते हैं। उसको आपको अगर लगे कि हम सरकार में आ गए, सत्ता में आ गए तो इतिहास बदल देंगे, इतिहास नहीं बदल सकते। इतिहास किसी का नहीं बदला जा सकता है और आज का जो दौर है उसका भी इतिहास आप बदल नहीं पाएंगे। आज के दौर की जो सच्चाई है वो भी ज्यों की त्यों इतिहास में दर्ज होगी। और आजकल तो वैसे भी सोशल मीडिया का जमाना है। कोई इसी यूट्यूब की वीडियो को उठा करके 10 साल 20 साल बाद में वो देख रहा होगा कि वाकई जो है वो नेता प्रतिपक्ष पर 200 रुपए का जुर्माना लगा दिया गया था, जबकि इसी देश में कितने लोगों को जो है वो जमानत मिल जाती है। अगर आप उम्र खालिद हैं तो आपको जमानत नहीं मिलेगी, ये भी एक अलग बात है, देखने को मिलती है। सुप्रीम कोर्ट के जज साहब कह देते हैं कि मैंने मंदिर के सामने बैठ करके जो है वो पहले चिंतन किया और उसके बाद मैंने फैसला दे दिया। तो ये बहुत सारी बातें हैं कोर्ट को लेकर के, समय समय पर चीजें निकल करके सामने आती है। अब जरा ये तस्वीरें देखिए आप। ये तस्वीरें उस वक्त की है जब राहुल गांधी को पिछली बार यहां पर सुल्तानपुर की कोर्ट के अंदर पेश किया गया था, उस वक्त की तस्वीरें हैं। हालांकि राहुल गांधी को कोर्ट के अंदर बुलाना ये भाजपा के लिए ही नुकसानदेह है, क्योंकि राहुल गांधी जितना आएंगे उतना ही भाजपा के लिए सिरदर्दी बढ़ती चली जाएगी। ये फोटो आप देखिए, फोटो उस वक्त की है जब राहुल गांधी कोर्ट के अंदर बैठे हुए थे। बताइए आप, देश का नेता प्रतिपक्ष वो कोर्ट में इस तरीके से बेंच पर बैठा हुआ है। ये तस्वीर जो है वो आप देख लीजिए। और कसूर क्या है? कसूर यह है कि सिर्फ सावरकर को अंग्रेजों का नौकर क्यों बोल दिया, सावरकर को अंग्रेजों से पेंशन लेने वाला क्यों बोल दिया, जबकि आप कई किताबें इतिहास की देखेंगे उठा करके तो उन किताबों में इससे भी बड़ा बड़ा सच जो है वो छिपा हुआ है, लिखा हुआ है। तो ऐसे में राहुल गांधी ने कोई ऐसी बात तो बोली नहीं थी कि वो बात पहले कभी लिखी नहीं गई हो, बोली नहीं गई हो। कई किताबों में सावरकर को अंग्रेजों का नौकर बताया गया है, कई लोगों ने बताया है, पहले भी इस तरह के वाकयात हुए हैं। तो उन चीजों को अगर किसी ने दोहरा दिया तो वो दोषी है या पहले इतिहास को आप दोषी बताएंगे? पहली बात। दूसरी बात यह है कि जब पिछली बार राहुल गांधी यहां पर गए थे अपनी पेशी के लिए, तो उसके बाद में राहुल गांधी ने अपनी गाड़ी रोक दी थी वो रामचेत मोची की दुकान पर, और रामचेत मोची से जो है फिर राहुल गांधी ने वहां पर चप्पल बनाने का काम किया, फिर उसको अपने घर बुलाया। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि राहुल गांधी को कोर्ट में बुला करके भाजपा कोई बहुत ज्यादा जो है वो राहुल गांधी का नुकसान नहीं बल्कि भाजपा का ही नुकसान हो रहा है। और कहीं राहुल गांधी अगर ऐसे में ये कह दे कि मैं 200 रुपए का जुर्माना नहीं भरूंगा, अगर आपको और जो है वो गैर जमानती वारंट जारी करना है तो कर दीजिए, तो फिर भाजपा के लिए एक और मुसीबत खड़ी हो जाएगी। क्योंकि हमें याद है जब मोदी सरनेम चोर वाला जो मामला था, उस मामले में भी राहुल गांधी ने जमानत लेने से इनकार कर दिया था और फिर मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, तब जाकर के भाजपा की जान में जान आई। क्योंकि अगर राहुल गांधी जेल चले जाते तो फिर जो है भाजपा के लिए बड़ी भारी मुसीबत खड़ी हो जाती। खैर, अब देखिए आप, कोर्ट ने चेतावनी दी है, कोर्ट ने कड़ी चेतावनी दी है। 14 अप्रैल को पेशी जरूरी है। अदालत ने राहुल गांधी की अनुपस्थिति को हल्के में न लेते हुए उन पर 200 रुपए का जुर्माना लगाया है। 14 अप्रैल 2025 को अनिवार्य रूप से पेश होने का आदेश दिया है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि यदि राहुल गांधी अगली सुनवाई में भी अनुपस्थित रहते हैं तो गैर जमानती वारंट जारी किया जा सकता है। गजब है, वाकई गजब है। मतलब नेता प्रतिपक्ष को आप जो है वो इस तरीके से यहां पर, मैं यूं कहूं कि गैर जमानती वारंट लगाने की बात कर रहे हैं, जबकि अभी मुझे याद आता है सुप्रीम कोर्ट में एक सुनवाई थी चुनाव आयोग को लेकर के, और चुनाव आयोग पर जो शिकायतें की गई हैं उसको लेकर के, हरियाणा चुनाव को लेकर के, और उसका मामला ही लिस्ट नहीं हो पाया। तो ये अपने आप में बहुत गजब है कि जब विपक्षी पार्टियों को कोई मामला होता है तो लिस्ट नहीं हो पाता है, मामला ही नहीं लग पाता है। उसकी तारीख थी, मामला लिस्ट नहीं हो पाया, और अब जो है उसकी तारीख आगे बढ़ा दी जाएगी, आगे अपने आप तारीख दे दी जाएगी। तो जिस तरीके से मामले निकल करके सामने आ रहे हैं, जिस तरीके से न्याय व्यवस्था जो है वो काम कर रही है, ये हम सब के सामने है। दूसरी एक बात यह है कि राहुल गांधी पर इस वक्त में करीब करीब दर्जन भर मुकदमे हैं, और भाजपा आरएसएस के लोग, उनके समर्थक आए दिन
कभी कोई गुजरात में मुकदमा दर्ज करवाता है, कभी कोई महाराष्ट्र में मुकदमा दर्ज करवाता है, कोई मध्य प्रदेश में, कोई उत्तर प्रदेश में, और कोशिश यही रहती है, बिहार में मुकदमा चल रहा है, झारखंड में मुकदमा चल रहा है, दर्जन भर मुकदमे राहुल गांधी पर चल रहे हैं, और कोशिश ये रहती है कि राहुल गांधी जो है वो हफ्ते भर में कहीं ना कहीं जो मुकदमे को लेकर के घूमते रहे। अब देखिए, एक और शख्स है बिहार के ही, मुकेश कुमार चौधरी, और राहुल गांधी ने जब अभी जनवरी के अंदर संसद में बयान दिया था तो उसके बाद में इन्होंने कहा कि राहुल गांधी के भाषण से इतना सदमा लगा कि मेरे हाथ से दूध की बाल्टी गिर गई, जिसमें करीब 5 लीटर दूध था, मुझे 250 रुपए का नुकसान हुआ है। और इसको लेकर के इन्होंने कहा कि मैं अपनी याचिका कोर्ट में लगा रहा हूं और जज साहब जो है इसको लेकर के संज्ञान लें। अब बताइए आप क्या कहेंगे? मतलब किसी के हाथ से दूध की बाल्टी छूट जाए तो उसके लिए राहुल गांधी दोषी है। राहुल गांधी का भाषण जो है उससे इनको इतना सदमा लगा, मतलब कुंभ के अंदर लोग मारे जाते हैं तब इन लोगों को सदमा नहीं लगता है। हाँ, लोग जो है वो किसान तड़प तड़प करके अपनी बॉर्डर पर जान देते हैं तब इनको सदमा नहीं लगता है। अब शेयर मार्केट जो है वो धड़ाम धड़ाम हुआ जा रहा है तब इनको सदमा नहीं लगता है। पेट्रोल डीजल के दाम आखिरी बार कब घटे थे आपको क्या याद है? तब इनको सदमा नहीं लगता कि महंगाई, बेरोजगारी, बेहताशा क्यों बढ़ रही है, तब इनको सदमा नहीं लगता है। राहुल गांधी के एक भाषण से इनकी दूध की बाल्टी जो है वो छूट जाती है। तो ये कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये है कि किसी न किसी तरीके से राहुल गांधी को कैप्चर करना है, राहुल गांधी को किसी न किसी तरीके से किसी न किसी मामले में उलझा करके रखना है। लेकिन राहुल गांधी की राजनीति को अगर आप देखें तो वो ज़्यादातर मामलों में इस तरीके से रहे हैं कि मैं सरेंडर नहीं करूंगा, मैं झुकूंगा नहीं, और चाहे आप सज़ा देना चाहते हैं, एक्शन लेना चाहते हैं तो आप उसके लिए तैयार रहें, कोई दिक्कत नहीं है, मैं उसके लिए तैयार हूँ। तो अब राहुल गांधी 14 अप्रैल को पेश होंगे या नहीं होंगे देखने वाली बात है। और पिछली बार बाबा साहब अम्बेडकर की फ़ोटो जो लहराई थी, और 14 अप्रैल को तो फिर क्या ही होगा, आप खुद अंदाज़ा लगा लीजिए। अब सवाल यही है कि क्या राहुल गांधी के वकील की तरफ से यहाँ पर कोई कुछ जो है कहा जाता है जिसको लेकर के कोर्ट उसको मानने का काम करती है, या फिर राहुल गांधी वाकई पेश होंगे या नहीं होंगे तो कोर्ट जो है वो आगे कड़ा एक्शन लेती है। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।